गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नये मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज श्री जैव धर्म तदीय रचयिता श्री सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं मध्य गुरु पाद्म पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी को यथा योग्य वंदन अभिनंदन करती हूँ। तो जैव धर्म की सुंदर क्लास, सुंदर विचार और हमारे जीवन में उत्साह देने वाली ये क्लास है। हमें हमारे जीवन का जो मीनिंग है, हमारे जीवन का जो मतलब है, उसको बतलाने वाली यहाँ पर विचार है। किस तरह से जीवन जीना है, कैसे समाज के साथ व्यवहार करना है, भक्तों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए और हमारी समझ कैसी होनी चाहिए, किस तरह से कनिष्ठ मध्य वैष्णवों के साथ हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, किन लोगों से रिश्ते नाते रखने चाहिए। ऐसा करते करते हमारा फिर जब हम एकदम सिलेक्टिव हो जाते हैं, सही चीजों को चुनने लग जाते हैं, खराब चीजें हमारे जीवन से निकलने लग जाती है, हमारा जीवन तो धन्य होता ही है। और इसी धन्य जीवन को भगवान अपनाते हैं, इसी धन्य जीवन को भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने जैसा ही चाहिए। भगवान पुरुषोत्तम है, पुरुष हैं लेकिन उनमें उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ हैं, तो उनको भी पुरुष, यहाँ स्थूल शरीर पर ध्यान नहीं देना। स्थूल शरीर से कौन स्त्री कौन पुरुष है, क्योंकि हम सब अब जान गए हैं कि मन बुद्धि चित्त अहंकार सबके एक जैसे ही होते हैं। इंद्रियां सबकी एक जैसी होती हैं, पुरुष की अलग स्त्रियों की अलग ऐसा नहीं होता है। हाथ पैर काम सब वैसी, इंद्रियों की शक्ति वैसी ही होती है। तो जिस तरह से अब हमें ये समझ में आ गया कि हमारा जीवन इस प्रकार से धन्य होगा, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद अब जीवन इस तरह से कामयाब हो सकता है, तो भगवान फिर क्या करते हैं कि देखो मैं चाहता हूँ थोड़ी और शुद्धि हो, तो मैं तुमको पूरी तरह से ग्रहण करना चाहता हूँ। बस तुम लोग और क्या करना, नाम भजन करते करते कोई अपराध ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। मैं अपराध रहित भजन ही मेरा यजन है। जो तुम मुझे यज्ञ कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, नाम यज्ञ, तो जैसे यज्ञ में सारी हम लोग शुद्धि डालते हैं, द्रव्य शुद्धि होती है, उसमें घी डालते हैं, आहुति डालते हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। हे श्री कृष्ण, आपके लिए तन स्वाहा, मन स्वाहा, धन स्वाहा, सब कुछ स्वाहा है। आपके बीच में अब और कोई नहीं है, नहीं तो नाम अपराध हो जाएगा। आप तो, मैं तो भगवान शंकर को बहुत प्रेम करती हूँ, आप मुझसे क्यों कह रहे हो ऐसे? अरे कृष्ण कहते हैं शंकर से तो मैं भी प्रेम करता हूँ, लेकिन शंकर मेरे अंडर में काम करते हैं, और तुम लोग ये भूल कर लेते हो कि शंकर स्वतंत्र भगवान है। मैंने उनसे जैसा कह रखा है, तुम लोग इतना सा नहीं मान सकते, मेरी बात मान लोगे तो आराम से मेरे पास ही आओगे ना, और शंकर भी तुम्हारे लिए खुश हो जाएंगे। हनुमान जी भगवान के राम के चेहरे हैं। हनुमान जी कब खुश होते हैं? जब भगवान श्री राम की उपासना की जाए। अरे जब विभीषण जब भगवान राम का नाम ले रहे थे, तभी तो हनुमान जी उनसे प्रसन्न हुए। और क्यों हुए? यही कारण था, सारी लंका जल के खार हो गई, क्षार हो गई, बचा तो क्या बचा? विभीषण का महल बचा। तो यही तो बात करनी थी ना। शंकर जी किसको नहीं अच्छे लगते? शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोह न भावा। भगवान श्री राम ने साफ कहा है, जो शिव से द्रोह करेगा और मेरा दास बनेगा, ऐसा मनुष्य मुझे सपनों में भी नहीं अच्छा लगता। तो फिर तुम शंकर जी को समझो वैष्णवा नाम यथा शंभु। शिव तत्व बड़ा जटिल है, उसको समझना बहुत कठिन है।
परंतु असुर उनको समझ नहीं पाते। असुरों को लगता है वे औगरदानी है, जल्द आशुतोष है, जल्दी जल्दी वरदान दे देते हैं। तो बस भगवान शिव भगवान की आज्ञा से ये सब काम करते हैं, लेकिन वरदान देने में थोड़ी बहुत त्रुटियां कर देते हैं। तो श्री कृष्ण को समझाते हैं, चाहे मुरारी को मारना हो, भस्मासुर को मारना हो, सब ये भगवान के वरदान प्राप्त है। रावण हो, ये सब ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष ने वरदान ले लिया था। बस इतनी सी बात समझनी है। तो अपराध रहित यजन जो हमारा यज्ञ है, हम हमारे जितने भी मंत्र हैं, अंत में प्रचोदयात, आप मेरे अंदर बुद्धि जागृत करें। धीमहि, मैं आपका चिंतन करता हूँ या करती हूँ, ऐसे ध्यान, तो ध्यान किया जिन भगवान का, वो हमारे अंदर बुद्धि कैसी जागृत करें कि नाम अपराध रहित हमारा भजन, अपराध ना रह जाए। तो आज हम ये टॉपिक शुरू करेंगे और मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, क्योंकि क्लास हमारी मिस हुई है 4 दिन, तो मैं कल शनिवार को भी क्लास रखूंगी। कृपया मुझे पेज नंबर बता दें, मैं भूल गई। कृपया पेज नंबर बता दीजिए। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ रूबी बोलो। दीदी 24वां अध्याय होगा हमारा। 24वां? हाँ 24वां अध्याय होगा। 23 पूरे हो गए? अच्छा हाँ दीदी 23 पूरे हो गए। आज प्रारंभ होगा। ओके जी दीदी, थैंक यू। प्रमेय के अंतर्गत नाम अपराध का विचार। मैं मथुरा मठ देख कर आई थी, वहां पे जो निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। मुझे ये तो अच्छी ही बात है कि गुरुदेव का स्थान का जीर्णोद्धार हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत जीर्णशीर्ण हालत में था। मेरे ख्याल से 32 में उसको खरीदा था, लगभग 90 वर्ष होने को आए। लेकिन मुझे उससे ज़्यादा प्रसन्नता ये हुई, नारसिंह महाराज बोले कि चलो वहाँ देख कर आते हैं दुर्वासा में। मैंने कहा महाराज थोड़ा फिर कार्तिक में रखते हैं, तो महाराज बोले नहीं चलते हैं देखने के लिए। तो वहाँ पर गई, तो उन्होंने जितना भी यहाँ पे गारा गिरा, उसको बुलडोजर से नहीं कराया था। जितना भी गारा गिरा, ऊपर से गाटर निकली और पत्थर जितने निकले वो सब साबुत निकलवाए, और वहाँ पर दुर्वासा में 4 दीवारी लगवा दी जो ईंटों की थी। और जितना भी गुरुजी के कमरे की जालियाँ हैं, खिड़कियाँ हैं, वो सब वहाँ पर उसको रिकंस्ट्रक्शन में लगा रहे हैं। तो जो भी गुरुजी की यादें हैं वो दुर्वासा आश्रम में बन रही है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो उस दिन ब्रजनाथ और विजय कुमार श्री नाम की महिमा और श्री नाम का स्वरूप तत्व जानकर बड़े आनंदित हुए, और घर पहुंचकर विशुद्ध भाव से तुलसी माला पर संख्या पूर्वक 50,000 नाम करने के पश्चात सोए। 50,000। तो हम जब 16 माला करते हैं तब कितने नाम हो जाते हैं? 25,000 नहीं 25,000 27,000 समथिंग होते हैं। नहीं, बट गुरुवर कहते हैं दीदी कि 27,000 तो होते हैं, बट ऊपर नीचे करने के हाँ अन्य मनस्क हो जाते हैं ना, मन इधर हो जाता है, इसलिए उसको 25 गिने जाते हैं। 30,000 में लेते हैं। हाँ, तो इसका मतलब उन्होंने 32 माला तो कम से कम जप लिए। तो आज शुद्ध नाम करते, तो उन्होंने कहा शुद्ध नाम। तो मंत्र में सिद्धि में देर क्यों होती है कि नाम शुद्ध नहीं होता? अब जब भक्ति विनोद ठाकुर ने यहाँ तक पहुंचा दिया, अब तुम यहाँ तक आ गए। देखो हम सब जानते हैं कि हम में से किसी को भी उम्र जितनी निर्धारित है उतनी ही मिलेगी। आज हम तुम बात कर रहे हैं, कल एक कहानी बन जाएगा। तो जितना भी समय भगवान ने दिया है, उतने समय में हमें अपने मंत्र सिद्ध करने पड़ेंगे। और मंत्र सिद्ध कब होंगे? जब अपराध नहीं होंगे। तो शुद्ध नाम करते करते उन्हें कृष्ण कृपा का साक्षात अनुभव हुआ। इस बात का ध्यान रखें, कृष्ण कृपा, गुरु कृपा कब अनुभव होती है? जब नाम शुद्ध होता है, हृदय में अपार प्रसन्नता आ जाती है। सबकी अपनी अपनी अनुभूतियां रहेंगी। जीवन में ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं, ऐसे ऐसे ग्रंथ पढ़ने को मिल जाते हैं कि भगवान और हमारे बीच में जितनी भी खाई थी वो पट जाती है, और भगवान के सामने हम और हम भगवान के सामने।
किशोरी जी के चरणों में खड़े हो जाते हैं। हमारे सामने पूरा की पूरा गुरु वर्ग हमारे सामने होता है। लगता ही हमारी तो रक्षा कर रहे थे, हमें ना पहचान ही नहीं पाए, अरे तो हमारे सामने ही खड़े हैं। शुद्ध नाम करते करते बहुत अनुभूतियां होंगी। दूसरे दिन सवेरे जब दोनों सोकर उठे तो आपस में पिछली रात की चर्चा करने लगे और अपने अपने अनुभवों को व्यक्त कर बड़े प्रसन्न हुए। गंगा स्नान, कृष्ण पूजन, हरिनाम कीर्तन, 10 मूल पाठ जो हमने अभी पढ़े हैं, और श्रीमद् भागवत की आलोचना, उसके विषय में चर्चा करना, वैष्णव सेवा और भगवत प्रसाद सेवा में उनका वह दिन बीता। तो हमें बता दिया गया है कि हमें क्या क्या करना है। पास में यदि गंगा जी हैं तो गंगा स्नान करें, यदि नहीं है तो अपने बाथरूम में गंगा च यमुना च नर्मदे कावेरी, ये जो श्लोक है उसको गाएंगे, अस्मिन् जले सन्निधि कुरु। और उसके बाद कृष्ण पूजन करेंगे, यानी कि स्नान करके नहा धो करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा, और फिर हरिनाम कीर्तन भी करना है, 10 मूल पाठ भी करना है। और मैंने पहले भी कहा था, भागवत का आधा श्लोक, चौथा श्लोक जरूर पढ़ना है, जरूर ही पढ़ना है। इसको तो ये सोच लो कि ये मेरा इतना अपार धन है, थोड़ा सा भी श्लोक पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, कोई भी श्लोक तुम्हें याद हो उसी को पढ़ लो। कभी कभी तो मैंने देखा है लोग स्नान करते करते भी भागवत के श्लोक गाते रहते हैं। विशेष रूप से यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुनवन्ति दिव्य स्तवै, नहाते हुए वेदै सांगपद क्रमोपनिषदै गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ऐसे कोई ना कोई श्लोक जो आपको याद हो। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद भासा कनक कपीशम वैजयंतीं च मालां रंधान वेणो रदर सूर्या पूजन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ऐसे कोई भी एक श्लोक भागवत का जरूर गा ले, याद कर लीजिए इसमें से कोई भी एक। और उसके बाद प्रसाद लेना है तो क्या लेना है? भगवत प्रसाद। और भगवत प्रसाद के बाद क्या लिखा है? सेवा। तो हम कौन कौन सी सेवा करते हैं? धाम में जाकर धाम सेवा, अर्थात धाम के प्रति सेवा भाव रखेंगे जिससे धाम का चिन्मय स्वरूप हमारे सामने प्रकट हो। धाम सेवा, नाम सेवा। जो श्री माला जी हैं वो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का साक्षात स्वरूप है, सखियों का साक्षात स्वरूप है। वृंदा देवी इसकी साक्षात साक्षी है हमारी कि हम भजन कर रहे हैं। तो नाम सेवा, धाम सेवा, इस तरह से, और प्रसाद की सेवा। और उसके लिए मैंने कई दफे एग्जाम्पल बताए कि जब पूज्यपाद बामन गोसाई महाराज से पूछा किया जाता था, महाराज नमक लाऊं? तो महाराज बोलते, मैं नहीं जानता नमक कम है कि ज्यादा है, मैं तो प्रसाद सेवा कर रहा हूँ। प्रसाद सेवा किस लिए कर रहे हैं? कि पेट में जाएगा अन्न तो फिर क्या होगा? हमारा भजन होगा, क्योंकि भूखे पेट ना भजे गोपाला। इसके लिए प्रसाद सेवा भी करनी है। तो उनका वह दिन बीता। संध्या के पश्चात दोनों शिवास आंगन में वृद्ध बाबा जी की कुटी में फिर से आ गए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद विजय कुमार ने पिछले दिन के प्रस्ताव के अनुसार, जैसा कि कहा गया था, डिसाइड हुआ था, अब बताइए नाम तत्व संबंध क्या है, नाम अपराध क्या है। विजय कुमार की तत्व जिज्ञासा सुनकर बाबा जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और प्रेम पूर्वक बोले, नाम जैसे सर्वोत्तम तत्व हैं, नाम अपराध भी उसी प्रकार सब प्रकार के पापों और अपराधों से भी अधिक भयंकर होता है। रिपीटिंग, नाम जैसे सर्वोत्तम तत्व है, नाम से बढ़कर कोई तत्व नहीं है। नाम से ही सब कुछ सिद्ध होता है। निवृत्त निकुंज की लीला, प्रकोष्ठगस्त लीला, रसोपासनामयी लीलाएं सब नाम से सिद्ध होती है। ये तो हो गया एक पक्ष। और दूसरा पक्ष हो गया कि नाम अपराध इसी प्रकार सब प्रकार के पाप और अपराधों से भी अधिक भयंकर है। सब प्रकार के पाप और अपराध तो नाम उच्चारण के साथ दूर हो जाते हैं, परंतु नाम अपराध उतनी आसानी से दूर नहीं होता। कई पाप हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं,
नाम जपते रहो तो वो ठीक हो जाते हैं। नाम उच्चारण करो। मानो कहीं पे अचानक चले गए और कहीं कुछ पैर लग गया हमारा, श्री हरि ओम विष्णु 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 हरे कृष्णा ऐसा निकल गया, तो वो थोड़ा सा, क्योंकि अनजाने में ऐसा हो गया, अनजाने में कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो किसी की बुराई कर रहा है और हमें पता नहीं था यहाँ क्या चल रही है, कान में आवाज पड़ी हे विष्णु विष्णु विष्णु, वहां से चल दिए, लेकिन बैठ करके रस लेने लग गए। अरे यहाँ पर क्या बातचीत हो रही है, हमें भी तो पता चले, अरे क्या बोल रहा था, अरे कुछ, अरे हमें बताओ तो सही, हम थोड़ी किसी से कहने वाले, बस यही हमारा नाम अपराध हो गया। कोई जरूरत नहीं है किसी के विषय में रुचि लेने की, अपना जीवन देखना, अपने आप को देखो, बस अपने आप को। हमें जब भी ऐसा लगे कि कोई हमें मिसगाइड कर रहा है, उसको दूर से प्रणाम कर दो, क्योंकि बता दिया भक्ति विनोद ठाकुर ने, यदि हमें ये दिखाई पड़े कि ये भजन ना करके गलत मार्ग पर चल रहा है तो उसका त्याग कर दो। बिल्कुल अपराध नहीं है, एकदम अपराध नहीं है। हम यहाँ किसी की बुराई भलाई सुन करके अपना जन्म बिगाड़ने नहीं आए। अपराध हो गया तो गिरगिट की तरह, पता नहीं राजन को गिरगिट की योनि मिली, पता नहीं क्या क्या जन्म मिल जाए, क्या जरूरत है, फिर भजन भी नहीं होगा, क्योंकि सारी की सारी योनियां भोग योनियां हैं। हम मानो जंगल के राजा शेर भी बन गए, मांस खाएंगे और क्या करेंगे, भजन थोड़ी कर लेंगे। हम हाथी बन गए तो क्या कर लेंगे, सूंड चलाते इधर उधर घूमेंगे और केले खाते रहेंगे, हथनी के पीछे पागल रहेंगे। कौन सी योनि में जाए भला, क्या मिलेगा हमें, भोग योनियां है सारी की सारी। देवता भी बन गए तो क्या होगा, सुरापान होगा, सोमपान होगा और अप्सराओं के साथ नृत्य गान इत्यादि होगा, क्या कर लेंगे हम। इसलिए अपने आप को समेटो, सब जगह से फैलने ही मत दो, स्ट्रिक्ट, शांत, मौन और मन में एकदम अभ्यास जारी। नाम अपराध उतनी आसानी से दूर नहीं होता। पद्म पुराण में श्री नाम की महिमा का वर्णन करते हुए स्वर्ग खंड में कहा गया है, नाम अपराध युक्ता नाम नामा निने भरंत्यगम अदृश्यांत प्रयुक्तानि ताने वाठ करानी चा। नाम अपराध युक्त व्यक्तियों के पाप और अपराध नाम ही नष्ट करते हैं। निरंतर नाम करने से ही प्रेम रूप अर्थ या प्रयोजन प्राप्त होता है। नाम करते करते क्या हो जाता है, प्रेम रूप जो धन है, 4 पुरुषार्थ है, धन अर्थ काम और मोक्ष, और पंचम पुरुषार्थ है प्रेम। प्रेम ही महाधन है। मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। अमूल्य वस्तु दी है मेरे सतगुरु ने, क्या, नाम, और कृपा करके मुझे अपना लिया, मुझे अपने चरणों में रख लिया। क्या देने के लिए, राधा दास्यम। कहाँ गुरुदेव ने कहा है कि चर्चा, गुरु वाणी तो है ये, और क्या है। भक्ति विनोद ठाकुर हमारे कल्याण के लिए बता रहे हैं, नाम कल्याण कल्पतरु है। इन सब नाम जपते जपते हमारी स्थिति होनी चाहिए। यदि नाम अपराधी व्यक्ति निरंतर नाम करे तो एकमात्र नामदेव ही उसके अपराध को दूर करते हैं। देखो, नाम अपराध नष्ट करने का उपाय बहुत कठिन है, अतएव बुद्धिमान मनुष्य नाम अपराध का त्याग करते हुए नाम लेते हैं, नाम अपराध ना हो। यदि ऐसा प्रयत्न किया जाए कि नाम अपराध ना हो तो अत्यंत शीघ्र नाम उदित हो जाते हैं, शीघ्र नाम उदित हो जाते हैं, कोई अपराध ना हो। तो आगे तो बताएंगे कि कौन कौन से अपराध हम लोग कर बैठते हैं। वैष्णव निंदा सबसे बड़ा अपराध है, बहुत भयंकर अपराध है। वैष्णव कुछ भी करे उसका लेना देना नित्यानंद ठाकुर जाने, वो किस लिए है जगत में। कोई भी व्यक्ति अपने कौन कौन से जन्म से यहाँ पर आया, पिछले जन्मों में क्या करके आया, क्या उसके अगले जन्म में, वो हमारा ठेका थोड़ी है, हमारा क्या लेना देना है। अच्छा मानो हमारे जीवन में आ गया तो हमारा इतना ही तो महत्व है कि भैया श्री राधे राधे, और क्या। उसके मन में अनंत वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, न जाने कितनी कितनी चीजें। हमें क्यों अफेक्टिव होना है, हमें क्यों अफेक्टेड होना है उससे, हमारी बला से। कोई मनुष्य नाम ले रहा है
नाम लेते लेते उसके शरीर में रोमांच उठता है। रोमांच अश्रु कंप भाजो, रोमांच अश्रु कंप तरंग भाजो, बंदे गुरु जी की जो वंदना है, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत वादित्र माद्यन मनसो रसेन, रोमांच कंपाशु तरंग भाजो, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु जी क्यों गुरु जी बन गए? नाम लेते लेते आंखों में आंसू गिरते हैं, कंप आता है, रोमांच होता है और अश्रु की धारा बहती है। फिर भी समझ लेना कि नाम अपराध के कारण उसके द्वारा उच्चारित नाम शुद्ध नहीं है। इसलिए साधकों को इस विषय में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा शुद्ध नाम उच्चारण नहीं कर सकेंगे। कोई भी मनुष्य, आचार्य वर्ग की बात यहाँ पे नहीं कही गई है, साधारण मनुष्य को यदि हम देखते हैं कि नाम ले रहा है, रोमांच हो रहा है, आंखों से अश्रु धारा बह रही है, फिर भी नाम शुद्ध नहीं है, तो बोले ठीक है, तो फिर बताइए ना शुद्ध नाम किसे कहते हैं। तो उन्होंने बताया कि नाम अपराध 10 प्रकार के हैं। हरि नाम को ही शुद्ध नाम कहते हैं जब ये 10 अपराध नहीं होते। अक्षरों की शुद्धता अथवा अशुद्धता आदि का इसमें कोई विचार नहीं होता। और भी साफ कर दिया, अक्षर शुद्ध है या अशुद्ध है इसका विचार नहीं है। प्रमाण वाल्मीकि मरा जपते रहे, कहते हैं कि उन्होंने अपने शुरू के जितना नाम जपा उसमें 30% वो मरा जपते रहे। मरा जपना जब खत्म हो गया तब उन्होंने राम राम जपा है। इतना ज्यादा उनके कितने जन्मों का पाप था, शुद्ध नाम निकल ही नहीं रहा था। उल्टा नाम जपा जब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मोकु भजे सो मौसम होई, जो मुझको भजता है वो मेरे समान ही हो जाता है। दीक्षा काल करे आत्मसम, जिस समय दीक्षा होती है उसी समय भगवान अपने समान बना लेते हैं। नाम जपते जपते पाप तो दूर हो जाते हैं। जैसे कि घोड़े पे किसी ने पानी डाल दिया और घोड़ा उठ गया, घोड़ा के जो इतने अयाल बयाल है, बाल लटकते रहते हैं, उसको वो झाड़ देता है। उसी प्रकार भगवान के भजने वाले के पाप तो मिनटों में ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। अपराधों का क्या किया जाए, उसमें वैष्णव अपराध तो बहुत ही खतरनाक है। तो शुद्ध नाम किसे कहते हैं तो बता दिया कि देखो, अक्षर शुद्ध अशुद्ध हो जाए उसकी चिंता नहीं है, लेकिन अपराध नहीं होने चाहिए। तो मैं श्लोक का अर्थ बता देती हूँ। पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में जो श्लोक कहा गया है उसका अर्थ ये है कि हे विप्रवर, एक हरि नाम, एक सकृद, एक बार भी हरि नाम का ले लिया गया वो शुद्ध नाम, जिसकी जिह्वा पर उदित हो जाते हैं, या ऐसे शुद्ध वैष्णव का लिया हुआ हरि नाम हमारी कर्म इंद्रिय में प्रवेश कर जाते हैं, अथवा हमारी स्मरण पथ पर सोते बैठते कितना सुंदर नाम था, मधुरम मधुरम वेतन मंगलम मंगला नाम, कितना सुंदर मधुर नाम था, मंगलकारी नाम था, तो जागरूक हो जाते हैं, उसका वे नाम प्रभु अवश्य ही उद्धार करेंगे, एक बार भी। तभी तो यमराज ने कहा है, चित्रगुप्त और यमदूतों से कहा कि जिसने एक बार भी कृष्ण का नाम ले लिया मेरे पास उसे कभी मत लाना। तो यानी यमराज का सब कुछ खत्म, नरक तो वो दे नहीं सकते। अब रही उसके कर्मों के फल के हिसाब से बात, तो वो तो भगवान ने साफ कह दिया है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्मों में ही तेरा अधिकार है, फल का विचार मत कर, वो मेरे हाथ में है। क्यों? बहुनी व्यतीतानि, तेरे मेरे अर्जुन बहुत जन्म बीत गए हैं, तू भूल जाता है, मुझे याद रहता है। तो आप क्यों याद रखते हो? मैं जन्म जन्म का हिसाब किताब रखता हूं। ऐसा क्यों करते हैं आप? क्योंकि मेरे पास जो शुद्ध व्यक्ति है वही आता है। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र नहीं भावा। कहता कुछ और है, करता कुछ और है, ऐसे व्यक्ति मेरे धाम में नहीं आ सकते। पर नाम तो लेते हैं, शुद्ध नाम नहीं हुआ। तो आपके धाम में आने के लिए क्या चाहिए? गोपी भाव। वो कब मिलेगा? अरे उसके लिए बहुत भजन करना पड़ेगा, बहुत भजन।
तो आप क्या करते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए? मैं उनके जीवन में एक बहुत बढ़िया आचार्य भेज देता हूँ, एक बहुत बढ़िया गुरु भेज देता हूँ। फिर वो क्या करते हैं? मैं अपना परिचय देने की कोशिश करता हूँ, अपने विषय में बतलाता हूँ, पर मूर्ख मनुष्य मोह जंजाल में फंस जाता है और इन चीजों को भूल जाता है। मैं क्या करूं अर्जुन? मैं तो आज भी नर नारायण के रूप में बद्रीनाथ उधर जप कर रहा हूं, तपस्या कर रहा हूं, मनुष्यों का कल्याण हो जाए। मनुष्य अपना कल्याण नहीं चाहते। प्रहलाद, जाओ बुला लाओ, कितने लोग मेरे धाम में आना चाहते हैं। प्रहलाद कहते एक भी नहीं आना चाहता। विष्ठा के कीड़ा को विष्ठा ही अच्छी लगती है, किसी को ये करना है, किसी को वो करना है। अरे तू पति को अपने साथ लाए नहीं, बच्चों को अपने साथ लाए नहीं, कुछ भी तुम्हारे सामने हमारे सामने आके बैठ गए तो क्या हमारे सिर पे बैठेंगे क्या? हमारा जीवन बर्बाद करेंगे क्या? नहीं। समेटो अपने आप को। गुरुदेव तो कहते कर्तव्य के प्रति आसक्ति भी यदि है तो महाराज जी क्यों अपनी बेटियों को छोड़ा? लाखों लोगों का कल्याण करने के लिए उन्होंने कहाँ स्थूल दृष्टि रखी, कहाँ मन बुद्धि चित्त अहंकार, कहाँ से कहाँ पहुंच गए, कहाँ से कहाँ। अच्छा, नामोच्चारण में वर्णों की शुद्धता अथवा अशुद्धता या विधि के अनुसार शुद्ध उच्चारण या अशुद्ध उच्चारण आदि का महत्व नहीं है। कैसे भी कुछ भी बोल लो चल जाता है। अर्थात श्री नाम प्रभु इस पर बिल्कुल विचार नहीं करते, परंतु विचारणीय यह है कि यदि वे सर्वशक्ति संपन्न नाम शरीर, ग्रह, अर्थ, संपत्ति, पुत्र, परिवार और लोभ, कंचन, कामनी, प्रतिष्ठा आदि पाषाण के ऊपर पतित हो, अर्थात उनके उद्देश्य के लिए किए जाए तो फलशील उत्पन्न नहीं होता। नाम जपने वाले को क्या क्या चाहिए? अरे मैं नाम जप रहा हूँ, मेरे पास घर हो, सुंदर शरीर हो, धन हो, मेरा बेटा हो, वंश चले, भगवान कैसा और परिवार मिले, और कंचन हो, खूब सोना हो, सुंदर सी पत्नी हो, और मुझे खूब प्रतिष्ठा मिले, प्रेस्टिजियस बन जाऊं मैं। इसके लिए नाम जप रहा था। ये तो सब झूठे हैं, यही रह जाएंगे। ये तो शरीर के भी साथ नहीं जाते। क्यों चाहिए ये सब? परंतु सबको यही चाहिए। सबसे पहले नाम जपू तो चार, अरे भक्ति प्रकाशित होगी, जरूर होगी। वो इस लोक को क्या, उस लोक को भी प्रकाशित करेगी। भक्ति प्रकाशित नहीं हो तो भगवान कैसे अपनाएंगे? हमारा हृदय भक्ति से प्रकाशित हो तभी तो यहाँ पर आकर बैठेंगे। कलमश रहेगा तो ठाकुर जी क्यों आएंगे? तो इन सब चीजें जब रहती है, अरे लोग कितना सब कुछ देखो, कितना समय बिगाड़ते हैं। ये चैनल उनके नाम का है, इस चैनल के इतने फॉलोअर्स हैं, और यूट्यूब पे उनका इतना नाम है, उनका इतना। अरे ये सब हमारा काम थोड़ी है। क्यों करना है हमें? मेरे वीडियो क्लिप्स बनाओ, मेरे ये करो। अरे ऐसी पैसेज का क्या करना है? हमें ऐसी पैसेज वाले का देखना भी नहीं है। जाओ, क्यों करें हम ये सब? अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाओ। 100 महिमने अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो। क्या? मैं वैष्णव हूं, मैं कृष्ण का सेवक हूं, मैं राधा रानी का, किशोरी जी के नित्य जगत की मैं नित्य मंजरी हूं। ये मेरी पहचान है। मुझे किसी से क्या लेना देना है? और मेरा भजन कृष्ण के लिए हो रहा है। ये सब काम मैं क्यों करूं? इस तरह से होगा। यह बाधा 2 प्रकार की होती है, सामान्य और बृहत। बाधा होने पर उच्चारण किया हुआ नाम नामाभास हो जाता है, फिर शुद्ध नाम नहीं होता। लगता तो है नाम हो रहा है, नाम का आभास मात्र रह जाता है। इट appears टू बी देयर बट इट इज नॉट देयर। नामाभास देर से फल प्रदान करता है। वृत्त बाधा होने पर उच्चारण किया हुआ नाम अपराध हो पड़ता है, जो बिना निरंतर नाम उच्चारण के दूर नहीं होता। तो और जब वृद्ध बाधा होने पर, यानी कि मानो एक दफे गलती हो गई और हमें मालूम है कि नाम प्रभु ने हमें क्षमा कर दिया, और फिर से वही गलती रिपीट करी, तो नाम प्रभु क्षमा नहीं करेंगे कि मेरे नाम पर, ये नाम अपराध है, मेरे नाम पर बार बार हरे कृष्णा बोलो, जो मन में आया करो। ऐसे थोड़ी होता है। नाम प्रभु कितनी क्षमा करेंगे? तो वो नाम अपराध। तो छोटा हो गया नामाभास और बड़ा हो गया नाम अपराध। तो नामाभास में
क्या प्रश्न हुआ? नामाभास से क्या फल मिलता है? देर से फल। और नाम अपराध पर तो हमारा पतन ही पतन है। उसके बिना निरंतर नाम उच्चारण होने पर शायद कुछ हो जाए। तो विजय बोले, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साधक के लिए नाम अपराध का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। आप कृपा करके हमें नाम अपराध का विचार विस्तार पूर्वक बतलाइए। तो इनका नाम अपराध 10 प्रकार के होते हैं। पद्म पुराण में इसका वर्णन बड़ा ही मार्मिक रूप से किया गया है। पहला है सताम निंदा नामना परम अपराधम वितनुते यथा ख्यातिम याताम कथम उसहते तद विग्रहम। तो बता रहे 10 अपराध में पढ़ रही हूँ। पहला है संतों की निंदा। श्री नाम के निकट भीषण अपराध विस्तार करती है। नाम प्रभु ने देखा, अरे वो संत तो मेरा उच्चारण कर रहा है, मेरा नाम जपता है निरंतर, और ये व्यक्ति उसकी बुराई कर रहा है, तो बस नाम प्रभु उसी का सर्वनाश कर डालते हैं। तो हमें क्यों करवाना है अपना सर्वनाश? कौन है बुराई करने वाले? अपना तो संभल नहीं रहा, दूसरों का करने बैठ गए। अरे हम लेट देम गो टू हेल। हमारा क्या है? वो स्वर्ग जाए, नरक जाए, गोलोक धाम जाए, हमें मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो सताम निंदा, संतों की निंदा ना करें। जिन नाम परायण संत महात्माओं के द्वारा अरे श्री कृष्ण नाम की महिमा का संसार में प्रचार होता है, उनकी निंदा नाम प्रभु कैसे कह सकते हैं? तो जिन नाम परायण संत महात्माओं के द्वारा कृष्ण की नाम की महिमा का संसार में प्रचार हो रहा है, जो आकर के जैसे कि महाप्रभु ने क्या किया, हाँ है ना, हे नाथ हे प्रेष्ठ तुम क्वासी क्वासी महाभुज, भगवान श्री राम का हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण सबसे करवाया। और उन्हीं महाप्रभु के लिए हम बात बनाने लग जाए, जैसे कि श्रीवास का दामाद इतना खाते हैं, कुष्ठ रोग हो जाएगा, गोपाल चापाल, कितने ही ऐसे लोग थे। इसी प्रकार से इस संसार में भी हम देखते हैं कितने महापुरुषों का जब इस तरह से किया गया तो उनका महाविनाश हुआ। तो सताम निंदा, नाम प्रभु अपने भजन करने वालों की निंदा को सहन नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हीं के कारण ही तो हम नाम जपना सीखे। नाम गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पार, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो जिन गुरु जी ने, जिन वैष्णवों ने हमें, वो वैष्णव ठाकुर दयार सागर, आप तो दया के सागर हैं, तो ऐसे वैष्णवों के प्रति हमारी निंदा का भाव नहीं होना चाहिए। उनकी निंदा नाम प्रभु सहन नहीं करेंगे। अतः साधु संतों की निंदा करना पहला अपराध है। दूसरा यह हो गया सताम निंदा। और दूसरा अपराध है भाई, इस संसार में जो मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा परम मंगल में श्री विष्णु के नाम रूप गुण और लीला आदि में भेद दर्शन करते हैं, अर्थात भौतिक पदार्थों की तरह ही श्री विष्णु के नाम रूप गुण और लीला को नामी विष्णु से अलग मानते हैं, अथवा शिव और देवताओं को विष्णु से स्वतंत्र अथवा विष्णु के समान मानते हैं, उनका वे हरिनाम निश्चय ही अहितकर है। मेरे ख्याल से आगे भी विस्तार से बताएंगे, तो भी मैं बता दे रही हूँ। जो मनुष्य अपनी बुद्धि से, तो देखो भगवान का नाम और भगवान एक ही हैं। माला जी का जो हम भजन कर रहे हैं और भगवान का नाम ये एक ही है। नाम जो जप रहा है, जब भी किसी ने पुकारा, गजेंद्र ने पुकारा, प्रहलाद ने पुकारा, ध्रुव ने पुकारा, नाम के सारे तो पुकारा। नाम और नामी एक थे तो वो कैसे, यदि एक ना होते तो कैसे आ जाते? भगवान का नाम एक है, भगवान का रूप और भगवान एक है, भगवान के गुण और भगवान एक है, भगवान की लीला और भगवान एक है। और इसमें कोई भेद दर्शन करता है, अर्थात ये तो भगवान की लीला है, एक लीला कर गए, भगवान तो मर गए, ऐसा व्यक्ति घोर नरक में जाएगा। भगवान की दो लीलाओं को जादू समझना चाहिए। एक तो भगवान की जो अंतिम लीला है और दूसरी महिषी हरण लीला है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि इन महिषियों की रक्षा करना, परंतु हो क्या गया कि भील आकर के उन महिषियों को हरण कर ले गए। और उन महिषियों को छूने की किसी की ताकत नहीं है।
खुद ही भगवान ने आकर के ऐसी लीला की। और दारुक आए जब, तो अब जब भगवान से कहा गया कि भगवान अपने धाम जाना पड़ेगा, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी उनसे कि ठीक है मैं आता हूँ। तो उद्धव जी को उन्होंने कह दिया कि उद्धव तुम जाओ और तुम मेरी कथाओं का प्रचार करना। और उधर मैत्रेय जी भी बैठे थे, तो विदुर तुम्हारे पास आएगा, मैत्रेय तुम हरिद्वार चले जाओ। और खुद जाकर के द्वारका में शांत भाव से बैठ गए। घड़ी देना। बैठ गए वहां पर शांत भाव से। उतनी देर में व्याध को दिखाई दिया कि एक हिरण आ रहा है, और उन्होंने समझा कि हिरण ने एक तीर मारा और आकर के तीर खुद ही निकाला है, खुद ही तीर निकाला है। अब विचार करो कि 56 करोड़ यादवों के शव वहां पर पड़े हुए थे, उनके बीच में से हिरण कहां से आ गया? क्योंकि इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है कि शंख जब भगवान को लेने के लिए दारुक ऊपर से आए रथ लेकर, तो भगवान ने दारुक से कहा, ये भागवत में साफ लिखा है, दारुक तुम चलो मैं आता हूं, दारुक तुम चलो मैं आता हूं। दारुक का बेटा ही साम इत्यादि प्रद्युम्न इत्यादि के रथ को चलाते थे। वंश बाई वंश ये चल रहा है, वंश से चल रहा है। तो भगवान ने जब दारुक से कहा कि तुम चलो मैं आता हूं, तो उसी समय ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से बाहर आ गए आरती की थाली लेकर, और शिव जी शिवलोक से बाहर आ गए आरती की थाली लेकर, कि भगवान यहीं से होते हुए ऊपर जाएंगे, हम उनकी आरती करेंगे। लेकिन ठाकुर जी श्रीमद् भागवत साफ लिखा हुआ है कि भगवान यहां से अलक्षित रूप से चले गए, किसी को दिखाई नहीं पड़े, अपने धाम में पहुंच गए, किसी को दिखाई नहीं पड़े। अयोध्या में साकेत में है ना, भगवान श्री राम कितने सारे लोगों को लेकर गए, सूनी पड़ गई थी अयोध्या सारी, और सबको लेकर के चले गए। वहां भी लक्ष्मण जी पहले पाताल लोक गए, यहाँ भी बलराम जी पहले पाताल लोक गए, अनंत भगवान को गले लगाया अपने ही एक अंश को, और ऊपर पहुंच गए। यहाँ भगवान श्री कृष्ण सीधे ही ऊपर गए। श्री राम भी साकेत जब निकले वहां से, तो सीधे वहां पर पहुंचे अपने साकेत धाम में। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी अपने धाम में अलक्षित गति से पहुंचे। तो अब जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म कर्म चा में दिव्यम, गीता कह रही है, यो वेत्ति तत्वतः, जो जन्म और कर्म मेरे दिव्य हैं, इस प्रकार से जो जानता है वही मुझे जानता है। तो मेरा नाम, मेरा रूप, मेरा गुण और मेरी लीला मुझसे अलग नहीं है। ना मैं जन्म लेता हूं ना मैं मरता हूं। अरे मैं क्या, मेरी जो शक्ति है अजा, वो भी कभी जन्मती और मरती नहीं है। मेरी पराशक्ति श्री राधा जी, वो भी मेरे साथ ही है। और तटस्था शक्ति जिससे जीव तू निकला है, तू भी कभी नहीं मरता। और भी मेरी तो बात छोड़ दे, कभी नहीं मरता। हाँ हाँ, शरीर तो तेरा मरता ही है, वो तो मैं कहता हूं, आत्मा अजर अमर है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, तो अविनाशी है, पहचानता नहीं है, इसलिए गलती करता है, अपने लिए भी गलती करता है, मेरे को समझने में भी गलती कर देता है। मुझे समझने में अपना तत्व ज्ञान लगा, तो 4 चीजें स्पष्ट हो गई हैं। भगवान का नाम और भगवान एक है, भगवान का रूप, भगवान का श्यामल शरीर, अर्थात ना उनकी बाल्य अवस्था है, ना पौगंड है, ना युवा है, ना वृद्ध अवस्था है। भगवान हमेशा किशोर रूप में है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, गोपांगनानां दुकुल चौरम। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, गोपांगनानां दुकुल चौरम, सर्व जन्मानां पापम चौरम। ऐसे कुछ लाइनें कुछ गड़बड़ है। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, अनेक जन्मानि, तो अनेक जन्मों के पापों को चुराने वाले हैं भगवान। नवनीत को, मक्खन रूपी, नवनीत मतलब हृदय रूपी मक्खन को चुराने वाले हैं। और दुकुल, गोपांगनाओं के दोनों कुल, दुकुल मतलब रेशमी वस्त्रों को, और दूसरा क्या बताया, दुकुल, दोनों कुल, माता पिता का कुल और ससुराल वालों का कुल, दोनों को चुराने वाले हैं। जा बांसुरी की धुन कान पर है, कुल कान ही और तज बाजत है।
ये बांसुरी की धुन जब कान में पड़ जाती है तो कुल की मर्यादा हमारे हृदय में रहती नहीं है। क्या करूं सखी, कुछ याद नहीं रहता। क्या कहेंगे भाई और ताऊ जी चाचा जी नहीं मालूम पड़ता। जेठ क्या कहेंगे, ससुर क्या कहेंगे, कुछ नहीं। हृदय तो भाग ही जाता है। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। कब? जब नाम भी वही है, रूप भी वही है, श्यामल सुंदर स्वरूप, श्यामल रूप। भगवान का नाम रूप गुण गिरधारी रास बिहारी, जो भी भगवान की जितनी भी लीलाएं की है, कालिय मर्दन कारी, गोविंद दामोदर माधव, ये सब क्या है? ये भगवान की लीलाओं की तो नाम है ना। और इन्हीं नामों को कहा गया कि लिया करो। बन गए नंदलाल लिलिहार की लीला गुदवाए लो प्यारी। तो सारे के सारे अंगों में भगवान का नाम, गोदनहारी से कह रहे हैं मेरा नाम गोद दो। तो भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण और भगवान की लीलाएं, ये भगवान से अलग एक ही तत्व है। हम लीलाओं का इस समय वर्णन कर रहे हैं, हम नाम ले रहे हैं। हम भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हैं, हम उनके दर्शन कर रहे हैं। हम भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से विष जला प्यार ब्याल राक्षसार वैद्युत ललाट। तो आपने जब विष हमको पिलाया गया तब आपने हमारी रक्षा की, और ब्याल उससे हमारी रक्षा की। जब आकाश में गर्जन तर्जन हो रहा था तब आपने हमारी रक्षा करी। दावानल से आपने हमारी रक्षा करी। कृष्ण आपकी लीलाओं का क्या वर्णन करें। जब आपको हमें मारना ही था अपने विरह से तो पहले ही मार देते, तब हमको जीवित क्यों रखा। जो आप छुप गए हो और हमें दर्शन नहीं दे रहे हो। तो भगवान की लीलाएं और भगवान गोपी गीत में क्या है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। तुम्हारी कथाएं अमृत को देने वाली है। चक्रवर्ती ठाकुर कहते नहीं, अमृत देने वाली नहीं, जीते जी को मार देने वाली। आपकी कथाओं से कोई कहीं का नहीं रह जाता है। सारे कलमश को दूर कर देती है। और ब्रह्मा आदि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वो आपकी कथाओं का गान करते रहते हैं। तो ध्यान रखें, भगवान का नाम रूप गुण लीला आप चिंतन करोगे तो भगवान की लीलाएं भी याद आएंगी। अब माला जी में चल पड़े, अरे यही वो स्थान है गोवर्धन गिरधारी दान घाटी पे, यहीं पे भगवान ने गोपियों से दान लिया था। वृंदा देवी की लीला याद आ जाएगी। फिर दान निवर्तन कुंड आ जाएगा। दान लिया, दान लौटाया भी। फिर आगे चले तो गोविंद कुंड आ गया। गोविंद कुंड की लीला याद आ गई। फिर संकर्षण कुंड आ गया। संकर्षण कुंड की फिर लीला याद आ गई। अरे चलते चलते माला जी पे हाथ चल रहा था, ये क्या हो गया। अरे लीला करते, ये क्या, लीला के दर्शन भी होने लग गए। ऐसा शुद्ध नाम हो गया, ऐसी भक्ति हो गई, सब कुछ एकंकार हो गया, एकाकार हो गया। कृष्ण चले गए छोड़ करके, गोपियां विरह में रो रही हैं। बलराम जी आए। बलराम जी को तो महाभारत से कुछ लेना देना नहीं था। वो तो वहां पर भी छोड़ छाड़ के तोड़ धाड़ के सब कुछ आ गए। वहां पर जब आए तो देखा तुम लोग रोती रहती हो, हमेशा विरह में कातर रहती हो। उनके अंदर रस शक्ति का संचार किया। आनंद में रहो, कृष्ण आएंगे। द्वारका में भी कृष्ण हाँ गोपी करके रोते रहते हैं। तो क्या किया, वहां पर नव वृंदावन बनवाया और वहां पे कृष्ण को रखा। हंसो, आनंद से रहो। सच्चिदानंद स्वरूप है हमारे श्याम सुंदर। सत हमेशा मैं हूँ, संधिनी शक्ति हमेशा तुम है। चित हमेशा ज्ञान स्वरूप मैं हूँ। और तू भी यदि 24 से 24 घंटे मेरा नाम रट रहा है तो तेरे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। और मेरी लीलाओं पे तेरे को हंसी आती है तो सचमुच आनंद का तो रसास्वादन तू ही कर रहा है। तो इनमें कभी अलग दर्शन नहीं करना है, नाम अपराध है, ये विष्णु से अलग नहीं है। और तीसरा बताए कि शिवादि देवता विष्णु से स्वतंत्र अथवा स्वतंत्र नहीं है और विष्णु के समान भी नहीं है। ना वो स्वतंत्र है, विष्णु से अलग कोई नहीं है।
आप मार्कंडेय पुराण में देखेंगे और श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध में जब मार्कंडेय जी की कथा आई है तो शंकर जी कह रहे हैं कि देखो मार्कंडेय, मुझ में, ब्रह्मा में और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण हम सबसे श्रेष्ठ हैं। हम तीनों ही सृष्टि कर सकते हैं, संहार कर सकते हैं, रक्षण भी कर सकते हैं, पर कृष्ण की बात तो कुछ और है। तो ये तीनों कौन है? डिपार्टमेंटल ऑफिसर हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट को संभाले हुए हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जो दे आर वर्किंग अंडर श्री कृष्ण। तो उनका नाम अपराध निश्चय अहितकर है। तीसरा बताया कि नाम तत्वविद गुरु को मरणशील, और जो गुरु को समझता है कि गुरु जी चले गए अब है नहीं, वो भी नाम अपराधी है। खबरदार, गुरु कभी मरता नहीं है। तो हमारी सब चीजों हाँ देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। वर्धमान वाले जो आचार्य महाराज है वो तो कहते हैं तुम्हारे बाप की भी ताकत नहीं है कि तुम भगवान को पालो, तो फिर कैसे जाएंगे वहां पर? हमारे जो गुरुदेव हैं वही खींच खींच के हमको ले जाते हैं। ये बहुत भजन कर रहा था, कर रही थी, इसको अपने शरण में रख लो। अरे वहां सनक सनक जाते हैं, कितनी सारी डोरियां पार करके पहुंचे वहां पर, उसके बाद भी क्या मिला? कृष्ण मिले, राधा जी तो वहां भी नहीं थी। तो कौन ले जाएगा निकुंज में ऊपर पकड़ करके? कहां से जाएंगे, कैसे जाएंगे, किस जन्म में जाएंगे? तो पहली बात तो नाम अपराध से बचो। कुछ तो कम हुआ। जो फालतू की चीजें हैं जो हमारा विनाश कर रही है उनको पहले रिड्यूस कर दो, उनको पहले माइनस करते चले जाओ। ये चीज हटाओ, ये चीज मेरे भजन में बाधा, इसको हटाओ, ये भजन में बाधा, उन चीजों को माइनस करते जाओ। कलेक्शन हट, ये तो छोड़ के जाने, हटाओ इसको भी। कितना चाहिए मेरे को? 4 कपड़े चाहिए, 5 में हटाओ, नहीं मेरे को अलग से बनवाना है कुछ भी। लोग कहेंगे वही कपड़ा पहनता है, तेरे बाप का क्या जाता है? जब पहनती हूँ तो मैं मेरे लिए पहनती हूँ ना, तेरा क्या? तू अपनी आंख बंद कर ले, तुझसे नहीं देखा जाता तो हटाओ, इसको भी हटाओ, उसको भी हटाओ। लोग क्या कहेंगे वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, वो उनका प्रॉब्लम है, उनका प्रॉब्लम है, हमारा नहीं है। भी एकदम भी प्रैक्टिकल। तो जो चीजें हमें भजन में बाधा डाली उनको माइनस करते चले जाओ। मैं मथुरा गई, परिवार मिला ना पूरा, मौसियाँ मिली, मामियाँ मिली, बुआ जी मिली, बहुत बड़ा परिवार है, 100-150 लोगों का परिवार, बहुत बड़ा परिवार है। तेरी कथाएं तो बहुत अच्छी लगती है, पर शायद वो सुन भी रही होंगी, तेरी कथा तो बहुत अच्छी लगती है, पर तू ये सफेद ये सब पहनती है, ये नहीं अच्छा लगता। तूने ये सब नहीं उतारा तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो मौसी ये तो कभी नहीं उतरेगा। कपड़े पहन, अच्छे से पहन, साड़ी पहना कर, ये पहना कर। मैं कहा मौसी ये तो कभी सब पॉसिबल ही नहीं है, कभी संभव नहीं। क्यों? जो मेरे कृष्ण को भाल ना पहने भाल ना खावे, कृष्ण कभी कहा ही नहीं। और भाल ना खावे ये चलता नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे ठाकुर जी को तो अच्छी अच्छी रसोई अच्छी लगती है, उनको बढ़िया बढ़िया यदि प्रसाद ने खाओ, और फिर वो तो अच्छा ही प्रसाद खाने को देंगे। सब तो कितना अच्छा चलता है। कब? जब सिद्धांतों पे चलो, सिद्धांतों से अपना जीवन चैनलाइज करो, सिद्धांतों को अपने जीवन में डाल दो। आनंद आनंद ही आनंद है। तो ये बता दिया उन्होंने कि नाम तत्वविद गुरु को मरणशील मत समझना, और पंच भौतिक शरीर युक्त उनको साधा मनुष्य मानकर उनकी अवज्ञा मत करना। गुरुदेव एक व्यक्ति को डांट रहे थे, अरे तुम हमको साधारण समझता है। मैंने देखा था गुरु जी को क्रोधित होते हुए, महाराज से मजाक करने लगा। अपने को सिंसियर और सीरियस होना है। लोग कह रहे हमें मतलब नहीं है, किसी ने मुंह खोला हम भी खोल लेंगे? नहीं, हमने तो सीखा है ना, भगवान ने सिखाया, भक्ति विनोद ठाकुर सिखा रहे हैं। चौथा बता रहे वेद और साधवत पुराण। आदि शास्त्रों की निंदा करना। मैं ये पढ़ देती हूँ इसको, क्योंकि बाद में इसको डिटेल में बता ही रहे हैं। मैं इसको पढ़ के आज की क्लास को विराम दूंगी। श्री राम की महिमा को अति स्तुति समझना, भगवान नाम को काल्पनिक समझना अपराध है। जिनकी श्री नाम के बल पर पाप कर्मों में प्रवृत्ति होती है, उनकी अनेक यम नियम ध्यान धारणा आदि कृत्रिम योग प्रक्रियाओं के द्वारा भी शुद्धि नहीं होती। 8वां धर्म व्रत त्याग होम आदि प्राकृत
शुद्ध कर्मों को अप्राकृत भगवान नाम के आदि शास्त्रों की निंदा करना, हरि नाम की महिमा को बड़ा चढ़ाकर समझना, भगवान नाम को काल्पनिक समझना अपराध है। या जिनकी श्री नाम के बल पर पाप कर्मों में प्रवृत्ति होती है उनकी, ये तुम लोग विस्तार से करेंगे और मैं बताऊं इसमें ना जो कुछ आगे से विस्तार से दिया गया है, पर पढ़ देती हूँ, ठीक रहेगा। श्रद्धाहीन और नाम श्रवण करने से विमुख मनुष्य को नाम का उपदेश देना भी नाम अपराध है। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है उसको कभी नाम नहीं सुनाना चाहिए। ये रह गया। धर्म, व्रत, त्याग, होम, हवन आदि प्राकृत शुद्ध कर्मों को अप्राकृत भगवान नाम के समान या तुल्य समझना भी असावधानी है। और अंतिम है, नाम की अद्भुत महिमा सुनकर भी जो रक्त, मांस और चमड़े के शरीर में मैं और मेरा सांसारिक भोग्य पदार्थों की बुद्धि रखते हैं तथा श्री नाम उच्चारण में प्रीति आग्रह नहीं दिखलाते, वे भी नाम अपराधी हैं। इनका विस्तार से वर्णन किया गया है। तो इसलिए विजय ने कहा है, कृपा पूर्वक एक एक श्लोक की अलग अलग व्याख्या करके सभी अपराधों को हमें अच्छी तरह समझा दीजिए। तब बाबा जी बताते हैं, इसका वर्णन हम कल करेंगे पेज 428 पर। कल हम फिर मिलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो दीदी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हाँ, मुझे भी अपराध है, परिवार में ही प्रभु जी बोलने लगे गुरु के लिए, तो फिर गुस्सा लगता नहीं है, बहुत जोर से गुस्सा आता है, क्या ऐसा छोड़ दो इनको, बहुत तेजी गुस्सा लगता है कि क्या करूँ इनको, क्या न करो, चुप रह जाती हूँ बहुत जोर से। और गुस्सा बहुत जोर आता है जब गुरु जी के अपराध बोलते हैं। तो अपने पति के लिए कह रही हो? हाँ जी। अपने हाँ जी। उनका मन से त्याग कर दो, फिर भगवान बाहर से अपने आप त्याग करवा देंगे। मन से बिल्कुल छोड़ दो कि ये पति है या कौन है, मन से उनका त्याग कर दो। मन में उनके प्रति कोई भाव मत रखो। हाँ, कभी कभी ना इतना बोल देते हैं। और जैसे कभी शिक्षा गुरु भी देखो, वो हमें लाए, हमें उन्हें इसलिए, हम तो ऐसे ही गमार थे और खूब ऐसे ही, मतलब जिंदगी यूं ही अल्ले टल्ले में जा रही थी, पता भी नहीं था। और शिक्षा गुरु के लिए भी कोई कुछ बोलता है ना, तो मेरे बहुत खुंदक आती है, बहुत ज्यादा मुझे नहीं। आप इस चीज की चिंता मत करो, ये घर घर की कहानी है, आपके घर की नहीं, सबके घर की कहानी है। चिंता मत करो, आप अपना भजन और ज्यादा दृढ़ता पूर्वक करो। अरे लोगों ने मीराबाई को नहीं छोड़ा, वो आप उसकी चिंता, हाँ ये होना ही है, इसकी चिंता मत करो। तुम मत सोचो कि तुम्हारा नाम अपराध हो रहा है, तुम अपना भजन ठीक रखो। हाँ, यहाँ तो अशोकनगर में देखो दीदी, सबको ही दामोदर प्रभु जी ने हमको तो इस लाइन में लाए। हमारे तो वही एक वो है, क्योंकि हम तो ऐसे रह जाते और यूं ही जिंदगी बिता रहे थे। अशोकनगर में हमको तो उन्होंने ही सबने ये लगाए, नहीं तो हम तो दीदी कुछ ही नहीं जानते थे। हाँ, लेकिन तुम अपने भजन पर ध्यान दो, भजन ही करना है, बाकी ये लोग उनका भगवान पे छोड़ दो बस। ये तो घर घर की कहानी है, खुद तो भजन करते नहीं, दूसरों को करने नहीं देते। नहीं करने देते तो दीदी चुप चुप कहीं ऊपर जाके कहीं नीचे जाके, और रिश्तेदार बोले जितने बोलो, मेरे को बिल्कुल असर अब तो पड़ता नहीं है बिल्कुल। हमारे यहाँ एक, हमारे फैमिली से काफी लोग कथा सुन रहे होंगे, हमारी एक फैमिली में है, मेरे जेठ जी इतना वो, उनको कभी कभी तो थप्पड़ भी मार देते थे, और वो थप्पड़ खा के भी राधे 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 और जोर जोर से बोलती थी। एंड में क्या हुआ, वो बहुत ही जल्दी संसार से पधार गए और उनकी जिंदगी आज बहुत खुशहाल है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो मर जाए, ऐसे बिल्कुल नहीं। भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल देते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकाल देते हैं। बोलते किसके चक्कर में पड़ गई है, ऐसे बोल देते हैं। बोलते क्या करे, कृष्ण का नाम ही ऐसा है, बोले आप भी भजो, आप भी चक्कर में पड़ जाओगे, आपका भी उद्धार हो जाएगा। हाँ, किसके उनके चक्कर में पड़ गई है, तेरे को किसने बहका दिया। मैं ठीक है, तुम बोलते रहो, मैं असर नहीं घेरती अब अपने पे। तुम दृढ़ रहो, तुम घबराओ मत, तुम वीर बनो। नहीं घबराती, तुमको जन्म भगवान ने दिया है, आगे भी वही संभालेंगे। अब नहीं घबराती हूँ, कहती बोल रहे हो बोलो बस। और कोई शिक्षा गुरु के लिए बोलता है तो बहुत मेरे को गुस्सा आता है। नहीं, गुस्सा भी मत करो, तुम हंस दो उनके ऊपर, तुम हंसो भी मत, गुस्सा मत करो, कुछ मत करो। तुम भगवान का भजन ही करो। जब कोई ज्यादा करे तो और ज्यादा जोर जोर से हरिनाम करने का।
हाँ ये तो बोले कि दीदी कहना जोर जोर से करना। तभी फिर हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा, हरे ये कृष्णा। मेरे को लग रहा है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी आपने जो अभी बताया कि ये दो प्रकार के जो बाधा है, सामान्य और बृहत बृहत, हाँ। बाधा। सामान्य जो दीदी हम हरि नाम कर रहे हैं कंटिन्यू, आभास जाप बता रहे थे। हाँ अच्छा, और जो बृहत बताया आपने, बृहत बाधा जो जैसे विशाल। हमें पता है कि हाँ, जैसे कि हमें पता है कि हरि नाम करने से ये चीजें खत्म हो जाती, फिर भी हम दोबारा वो वही गलती कर रहे हैं। हैं। हाँ, हाँ। तो इसको रोकना है। ये वाली चीजें ना दीदी मैंने बहुत बार सुनी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, अरे हरि नाम करने से तो ये चीजें खत्म हो ही जाएगी, क्या टेंशन है। हाँ आप वही बता रहे हो ना? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें नाम अपराध बहुत बड़ा तो हो इस जाता है, चीज- वो फिर पीछा नहीं छोड़ता। इससे हमें बचना है। हाँ हाँ। अच्छा ठीक है दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ। दीदी अनुसुईया बोल रही हूँ। हाँ, अनुसुईया। आपने भी ये बताया वो पढ़ना होता है 10 मूल पाठ, वो क्या होता है दीदी? वो अभी हमने पढ़े थे ना, श्लोक बोला था कि भगवान श्री कृष्ण ही एक वस्तु है, वही रसामृत सिंधु है, जीव उनका अंश है, जैसे 10 मूल पढ़े थे ना, एक श्लोक दिया हुआ है। अच्छा हाँ अच्छा, ये तो वही पढ़ना होता है दीदी? वो पढ़ सकते हो, पर 10 मूल की जगह आप और भी चीजें पढ़ सकते हो, वो तो एक उदाहरण दे रहे हैं। अच्छा ठीक ठीक है हाँ दीदी। हाँ। ओके। हरे हाँ दीदी हरे कृष्णा क्या हाँ। अब ये कथा आपकी सुन सुन के, ये क्लास ले लेके मतलब मन में इतना तो हो गया कि कोई कुछ और भी बोलता रहे, और हमारे शिक्षक भी हमको इतना कहते कोई कुछ बोले, मुझे गाली भी दे, मैं कुछ नहीं कहना, असर भी नहीं डालना। मतलब अब इतना और ज्यादा दृढ़ हो गया है हाँ। कि चाहे खाना ना खाओ लेकिन अपना जो काम रोज का है, भजन भावना, ये मत छोड़ो। चाहे बुखार है, अपने बेटे को भी देते हैं ना रोटी पानी, उसी तरह चाहे थोड़ा हो या ज्यादा हो करना बस। हाँ हाँ, आप कुछ भी आराम बोलते से रहो। अपना प्रसाद भी पाओ, किसी अपने भाग्य का खा रही हो, भगवान का प्रसाद पा रही हो, किसी के बाप का नहीं खा रही हो। कोई जरूरत नहीं किसी से डरने की। कभी गुस्से में बहुत प्रसाद ज्यादा का है त्याग सब। मत करना, कभी भी नहीं। प्रसाद प्रसाद है, और उसका खूब अच्छे से अपने पेट का पोषण करो, यहीं से तो भजन होगा। जी जी दीदी, हाँ यही सोचती हूँ कि चाहे आंधी में आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये कहीं भी चली जाती हूँ ना तो मैं यही काम करती। सब कहेंगे कि पंतानी देखो चली गई, किसी घर का नहीं खा रही। प्रभु जी बताते ना कि जब खाओ कहीं भी तो तुलसी पत्ता ले जाओ, जैसे मतलब किसी मरे में उसमें ले जाओ, अच्छे से बताते हैं दामोदर प्रभु जी। तो उसी लिए अब ऐसे करती हूँ। तो कहती है तू छुआछूत, मैंने कहा ठीक है कोई बात, आप बोले जाओ, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। तो आना जाना मैंने बंद कर दिया, बंद छोड़ ही दिया। मैंने कहा सहेला भी छोड़ दिया, पहले था तो छोड़ ही दिया। हाँ, सहेली हमारे में गुरु क्या जी रखा कहते है? हैं कि यदि कोई व्यक्ति भजन नहीं करता और उसके घर का खा लेंगे तो भजन नष्ट हो जाएगा। अभी तो आया है गुरु जी के 2 दिन पहले तो कथा आई है। हाँ हाँ, सबने हाँ सुनी दीदी, होगी। ये मैंने ये तो देखी नहीं, हाँ लेकिन आ रखी है, पढ़ा नहीं पूरा लेकिन देखा। तो इसीलिए मैं अब जाना ज्यादा ही खास होता ना, बहुत ही निजी, कुछ भी कभी निजी नहीं। थोड़ा बहुत गई, और नहीं तो नहीं, हाँ, बस नहीं किसी का फोन किया है तो फोन में दीदी झूठ बोलना पड़ जाता है। क्लास आ रही है और फोन कर देते हैं, इसीलिए बोलती है तुम फोन भी नहीं उठाती है। अब मैं ये तो बोलूँ नहीं फोन क्लास काट के मैं क्लास कर रही हूँ, तो थोड़ा झूठ भी हो जाता है इसमें। और जिस दिन आपने किसी का कहना फोन शुरू आना- कर दिया कि क्षमा करें, 3 से 4 में आपको समय नहीं दे पाऊंगी, तो कोई भी आपको फोन नहीं करेगा। एकदम जरूरत ही नहीं है डरने की, एकदम कड़क। हो सकता है कि लोग तुम्हारी भजन में शक्ति देख करके और तुम्हारी भावना देख के लोग दूसरी जो 2-4 महिलाएं वो भी भजन करने लग जाए। इसे सत्य बोलो, सच बोल, जगत में रोल। कभी सुन भी लेती है आवाज तो काट देती हूँ, तो बोलते सुनते बोल देते तो मैं कहती हूँ हाँ ये कर रही वो कर रही। क्लास में दिक्कत होती है मुझे, किसी वो लग जाती है। करना
हाँ हाँ दीदी मुझे उनसे चला गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी जैसे नाम अपराध यदि हो जाता है किसी से तो उसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे पता लगेगा नाम अपराध को? क्योंकि उसका भजन में मन नहीं लगेगा, या तो बहुत पैसा आ जाएगा उसके पास, इतना भूल जाएगा, पिक्चर देखने लगेगा, क्रिकेट देखेगा, हॉकी में भागेगा, यहाँ वहाँ संसार आ जाएगा पूरा की पूरा, घोर संसारी जीव हो जाएगा। हाँ होता है, जैसे कई लोगों का बीच में भजन छूट जाता है, नहीं कर पाते वो, लेकिन फिर से वो भक्ति में आते हैं दीदी, बिल्कुल नष्ट नहीं होता। हाँ तो ये उनकी सुकृति कुछ रही होगी तो फिर आ जाएंगे, ये तो प्रोसेस है ही। हाँ और नामाभास होता है कि जैसे जो नामापराध से छोटा होता है, हाँ जैसे थोड़ी सी गलती अनजाने में हो गई, हाँ, जानबूझ हाँ, के नहीं करी, हाँ हाँ तो उसे नामाभास है। तो उसका मतलब इतना वो सुधार हो जाता है, उसका इतना भयंकर नहीं है, अच्छा वो नाम करते करते दूर हो जाता है। दूर हो जाता है। अच्छा, ठीक है दीदी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ नाम करते करते समय ध्यान इधर उधर जाना भी नाम अपराध है ना? और क्या, जिसका नाम भज रहे हो उसको छोड़ करके यहाँ वहाँ भाग रहे हो, तो ये प्रैक्टिस है, इसके अभ्यास की कमी कहेंगे इसको, अभ्यास की कमी। अन्यमनस्कता होती है, लेकिन इसको प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। नाम इसलिए जोर जोर से बोलने को कहा गया है कि जोर से बोलो और कानों तक सुनाई पड़े, इतनी जोर से तो बोलो। जब मन भटक रहा हो तो जोर जोर से नाम उच्चारण करो। हरे कृष्ण इसीलिए कहते कि जब हरे कृष्ण बोल रहे तो पुकारो भगवान को। महाराज जी खुद कहते थे ऐसे बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 10 मिनट तक तो पुकार रहेगी, फिर थोड़ा धीरे बोल लो, फिर थोड़ा जोर से बोल लो, फिर धीरे बोल लो। इस तरह से एकदम परफेक्ट नाम निकलेगा मुंह से। और मन शांत होने का इंतजार करना तो फिर टाइम तो वेस्टेज हो जाएगा ना। हाँ क्या? और इस इंतजार में रहे कि मन एकदम मेरा भगवान में लगेगा तब करेंगे ना। अरे नहीं वैसा नहीं, वो तो गड़बड़ है सब। नहीं हाँ। इसी वक्त अभी से ही पुकार के नाम करना है। आरती का मतलब क्या है? आरती का मतलब क्या है? आरती मतलब पुकार के हम भगवान को आरती कर रहे हैं। दीदी हाँ हरे कृष्ण। हाँ हरे हाँ कृष्ण। दीदी, मेरे पापा पहले बोलते थे, जैसे आप भी बताते हो कभी तो उनकी भनक पड़ेगी कान, हाँ। जैसे आप अभी बता रहे थे। हमारे पापा बताते थे कि कभी तो साहेब देखेगा बच्चा कौन बड़ा दरबार, मतलब कि कोई बच्चा मेरे दरबार में आया हुआ है, कभी तो वो हमको देखेंगे। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। नामो नामी एक ही है। हाँ जी। तो फिर कल मिलती हूँ मैं 3 बजे। कोई प्रॉब्लम नहीं ना किसी को? नहीं ना? ठीक है। मेरे को तो नहीं दीदी। हाँ तो किसी को नहीं है, किसी को भी नहीं है ना? ठीक है। वांशा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।